माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लखनऊ के इकारा स्टेडियम में जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली, पूरा स्टेडियम जयकारों के साथ गूंज उठा। गोरखपुर से रिकॉर्ड मतों से जीते योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के 33वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस बार योगी मंत्रिमंडल में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए। नए मंत्रिमंडल में 52 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और इसी के साथ यूपी में शुरू हो गया योगी राज 2.0। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के सीएम बन चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। योगी कैबिनेट ने इस बार सियासी गलियारे में सबको चौंका दिया। योगी के टीम में कई ऐसे नाम शामिल हुए हैं जो हर किसी को हैरान करने वाले हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इनके नामों की चर्चा भी कहीं नहीं थी। ये रिपोर्ट देखिएगा। पूरा लखनऊ शहर दुल्हन की तरह सजा। लखनऊ में जगह जगह लोग प्रस्तुतियों की झलक दिखी। बीजेपी मुख्यालय से लेकर इकाना स्टेडियम भगवा रंग में नहा गया। लाखों बीजेपी कार्यकर्ता शपथ ग्रहण की साक्षी बने। लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम जयकारों से गूंजता रहा। योगी आदित्यनाथ का ताजपोशी समारोह का माहौल जश्न भरा माहौल था। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 33वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
2 डिप्टी सीएम और 50 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। टीम योगी 2.0। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम। कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिन्होंने शपथ ली, सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर, जितेंद्र प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद, अजीम अरुण, धर्मवीर प्रजापति। वो मंत्री जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी ली, नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, संदीप सिंह लोधी, रविंद्र जायसवाल, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, जयंत राठौर, दया शंकर सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, नरेश कश्यप, दया शंकर दयालु, अरुण कुमार सक्सेना। वो नाम जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली, मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटी, संजीव कुमार गौड़, बलदेव सिंह औलख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, मनोहर लाल पंत, राकेश निषाद, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, कृष्ण पाल मलिक, सुरेश राही, अनूप प्रधान वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, सौमेंद्र तोमर, राकेश राठौर, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद, विजय लक्ष्मी गौतम। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लखनऊ कैंट से चुनाव जीते ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में 5 महिलाएं भी शामिल हुई। योगी मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या 60 है। इस बार का मंत्रिमंडल बड़ा रखा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जरूरत के मुताबिक जातीय समीकरण को दोबारा सेट करने की भी जगह छोड़ी गई। इस बार योगी कैबिनेट को केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर प्रोफेशनल टच दिया गया। सीएम योगी के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने शपथ ली। 20 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। शपथ समारोह में दिखी एनडीए की ताकत। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम ने भी शिरकत की। इस बार ऐसे विधायकों के नाम मंत्री पद के लिए फाइनल किए गए जिनके पास जातिगत समीकरण और प्रोफेशनल काबिलियत थी। इसके लिए हाईकमान स्तर पर बायोडाटा की स्क्रीनिंग की गई। एक कारण ये भी रहा कि रिजल्ट आने के बाद शपथ ग्रहण में 15 दिन का वक्त लग गया। ये पूरी एक्सरसाइज 2024 में यूपी की लोकसभा सीटों को फतह करने के मकसद से की गई। इस बार योगी कैबिनेट चौंकाने वाली रही। योगी की नई कैबिनेट में इस बार चौंकाने वाली तरीके से नए चेहरों को मौका दिया गया। नई कैबिनेट में गुजरात मॉडल की झलक दिखी। मोदी ने इस बार पेशेवरों को मंत्री बनाने की भी सलाह दी ताकि 2024 का चुनाव पूरी तैयारी से लड़ सके। इन बातों को देखते हुए आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने वाले असीम अरुण को मंत्री बनाया गया, तो वहीं अरविंद कुमार शर्मा को भी मौका दिया गया। शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 2024 के लिए पार्टी अपने कोर एजेंडे हिंदुत्व को और धार देने की तरफ बढ़ रही है। यही कारण है कि शपथ से पहले प्रदेश के 27,000 मंदिरों में सुबह कार्यकर्ताओं की तरफ से पूजा की गई। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से कई पुराने दिग्गज नेताओं का पत्ता साफ हो गया। पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन से लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा तक के नाम शामिल हैं। वहीं कई पुराने नामों को फिर से कैबिनेट में मौका मिला है। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पुराने नाम जिनका पत्ता कटा है वो हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, आशुतोष टंडन, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, राम नरेश अग्निहोत्री,
जय प्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी, नीलिमा कटियार, श्री राम चौहान, मोहसिन रजा, मनोहर लाल मुन्नू कोरी, सुरेश कुमार पासी, अनिल शर्मा, महेश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर GS धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, चौधरी उदयभान सिंह, रमा शंकर सिंह पटेल, जय कुमार सिंह जैन, अतुल गर्ग, अजीत पटेल। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने मंच से एकजुटता दिखाने की कोशिश की। बीजेपी ने जिस तरह से मंत्रिमंडल चुना, उससे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी ने इस बार 2024 और 2027 दोनों की तैयारी कर ली है। मंत्रिमंडल में एक बार फिर से अमित शाह ने दिखा दिया कि उनकी चाणक्य नीति अगले 10 सालों को देखते हुए बनती है। खैर, यूपी में फिर योगी राज हो गए। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ के सामने कई चुनौतियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ले ली। भाजपा का फोकस मिशन 2024 पर है और इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल 2.0 में जाती है। वे क्षेत्रीय समीकरण के साथ पुरानी कैबिनेट में रहे विधायकों का सम्मान भी बरकरार रखा गया है। ऐसे में अब सरकार गठन के बाद योगी आदित्यनाथ के पास सरकार चलाने को लेकर क्या चुनौती रहेगी, इसे जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिएगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं देवी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ के बाद कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। योगी आदित्यनाथ को इस बार सरकार चलाने में पिछली सरकार से भी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कारण लगातार दूसरी जीत के साथ केंद्र में कद बढ़ना, पार्टी के अकेले 10 साल की फोकस के अनुसार कार्य करना और विपक्ष की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी राज पार्ट 2 का आगाज हो गया। अगले 5 साल तक अब योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत तो मिली, लेकिन कुछ चुनौतियां भी रही। 2017 के मुकाबले इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है। इसके चलते वो ज्यादा आक्रामक भी रहेगा। विधानसभा में खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। मजबूत विपक्ष बीजेपी सरकार के सामने लगातार चुनौती पेश करेगा। छुट्टा जानवर से निजात दिलाना। 2017 में सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए। सरकार की सख्ती का असर भी दिखा और देखते ही देखते सभी बड़े स्लॉटर हाउसों पर ताला पड़ गया। हालांकि इसकी वजह से सड़कों पर गोवंश छुट्टा घूमने लगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये मुद्दे उठे। सरकार के पास इनके पालन पोषण के लिए कोई उचित प्लान नहीं था। गांव में किसानों की फसलें चौपट होने लगी। शहरों में सांड के चलते सड़क हादसे होने लगे। भूख और प्यास से बौखलाए कई छुट्टा पशु लोगों पर हमला करने लगे। विपक्ष ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और इसी वजह से सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम और सभी मंत्रियों को सार्वजनिक मंच से कहना पड़ा कि अब की बार सरकार में आएंगे तो इसका उचित प्रबंधन करेंगे। प्रधानमंत्री ने गोवंश से कमाई का प्लान पेश करने तक की बात कही। सरकारी भर्तियां योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है। पिछली सरकार में कुछ भर्तियों के पेपर आउट हुए तो कुछ में देरी होने से युवाओं ने कई जगह प्रदर्शन किए। विपक्ष ने युवाओं के रोष को देखते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी को लेकर कई वादे किए। हालांकि इसके बाद योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में सफल रही। योगी की नई सरकार में इस मुद्दे का हल निकालने की पूरी कोशिश होगी। स्वास्थ्य सुविधाएं। यूं तो कोरोना ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को नुकसान पहुंचाया। स्वास्थ्य मामलों में टॉप पर रहे देश भी कोरोना के दंश को झेल नहीं पाए। यूपी में भी इसका काफी असर देखने को मिला। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड की कमी, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी, ऑक्सीजन की कमी ने सरकार को काफी परेशान किया। चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा खूब उठा।
सरकार ने 2017 में वादा किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। काफी हद तक इस पर काम भी हुआ, लेकिन अभी काफी बाकी है। दोबारा सरकार बनने पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश को कर्ज से उबारना। यूपी पर इस वक्त 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कोरोना काल में कर्ज बढ़ा है। अब इस कर्ज से प्रदेश को उबारने की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार बीजेपी ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। इनमें कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त लैपटॉप टैबलेट, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे वादे शामिल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार को भारी भरकम वित्तीय मदद की जरूरत होगी। पहले से ही यूपी पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। गठबंधन दलों को संतुष्ट करना। 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी बनाए गए, लेकिन 2 साल में ही वो बगावत पर उतर आए। बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाने लगे। 2019 से पहले वो बीजेपी से अलग भी हो गए। इस बार अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन को साधे रखने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर होगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना। अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के सारे वादे बीजेपी के इस इकलौते मुद्दे ने ध्वस्त कर दिया तो गलत नहीं होगा। पूरे 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने डंका बजाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। खुले मंच से योगी कहते रहे कि या तो अपराधी यूपी छोड़कर भाग जाए या फिर उन्हें यूपी पुलिस ऊपर पहुंचा देगी। इस बार भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की चुनौती होगी। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के समय खूब लोक लुभावने वादे किए। ऐसे में सरकार के सामने किसानों, महिलाओं से किए गए वादे पूरे करने का दबाव होगा। इनमें किसान कर्ज माफ, सब्सिडी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की स्कीम, युवाओं को लैपटॉप आदि योजनाओं को पूरा करना होगा। खैर, योगी आदित्यनाथ अपनी योजनाओं से जनता को चौंकाते रहे हैं। 28 सालों में उनकी जितनी भूमिका बदली है, सभी भूमिकाओं में वो पास होते नजर आए। ऐसे में देखना होगा कि योगी इस बार सरकार चलाने में कितने पास होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।